जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये जो लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई है वो टिक नहीं पाएगी। हमें मोदी योगी की सरकार नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। योगी और मोदी ये कहते हैं कि राम को मानो, राम को मानो। राम को हम तभी तो माने। लोगों में इतना हुजूम है, इतना जोश है बहन कुमारी मायावती की एक झलक भर के लिए कि वो अपने झंडे लेके, नीला गमछा लेके एकदम तनातन तैयार है और सभी लगभग एक के ऊपर एक चढ़ के यहाँ से वो बता रहे हैं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये जो लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई है वो टिक नहीं पाएगी और वो लोगों ने अपने उत्साह से उसको गिरा दिया है। और यहाँ प्रशासन के साथ साथ समता सैनिक दल भी है जो उनकी मदद कर रहा है व्यवस्था को बनाए रखने में, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को रोक पाने में, लोगों की पूरी व्यवस्था को रोक पाने में। अब थोड़ी ही देर में बहन जी यहाँ आने वाली है और उनके आने से पहले ये हाल है तो एक बार अंदाजा लगाइए कि जब वो यहाँ आएंगी तो इन लोगों का जो ये उनकी जोश है उसका लेवल क्या होगा, इनका जो स्नेह है उनके प्रति उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये कुछ महिलाएं हैं इस वक्त जो पुरुष पीछे खड़े हैं और महिलाएं यहाँ आगे खड़ी हैं बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ आज बहन जी आने वाली हैं आगरा में, तो सभी उनकी एक झलक भर पाने के लिए यहाँ कब से खड़े हैं। धूप हो रही है, सुबह से लगभग काफी देर हो गई, 1.5-2 घंटे हो गए आप लोग यहाँ खड़े हैं। सारी महिलाओं को मैं देख रही हूँ खड़ी हैं, मतलब किस लिए, क्या देखने के लिए? क्यों? मेरी बहन जी देवी महान शक्ति आ रही है इसलिए। अच्छा, बिल्कुल बहन जी महान शक्ति है। बिल्कुल। हाँ। लोग दुर्गा देवी को मानते हैं, मैं उन्हीं को दुर्गा देवी मानती हूँ। हाँ। ऐसा क्यों? क्यों? एक स्त्री ही स्त्री का दर्द जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है। वो अगर बहन जी अगर एक स्त्री ना होती, आज जो हो रहा है, आज जो स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, अगर शायद सत्ता में मेरी मायावती होती तो ऐसा कभी नहीं होता। कानून इतना प्रशासन में चलता है क्योंकि आज मेरी 40 साल की एज है और मुझे अनुभव हो चुका है इस चीज का कि जितनी कानून उनकी सत्ता आने पर अच्छी होती है, ऐसा कभी नहीं होता। आदमी रो रहा है घर में, देखिए समाज में जाके देखिए, ऐसे ऐसे क्या पता चलता है, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी क्या समस्याएं हैं योगी राज में, कितने क्या परेशानियां हैं? योगी जो खुद समाज अपने परिवारों को छोड़ छोड़ के संत बन गए। संत का मतलब जानती हो क्या होता है? संत जो सारे संसार से विमुख हो जाता है उसे संत कहती हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि वो ठाकुर है, उनको अपने ठाकुर होने पे बहुत गर्व है। अच्छा होगा, जैसा उन्हें गर्व है वैसा मैं दलित हूँ और अपनी मायावती पे बहुत गर्व मैं करती हूँ। क्या बात? बिल्कुल। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, कौन आएगा? आना ना आना तो अब जो कुछ हो वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरा हम तो किसके लिए पूजा करते हैं, मेरी हर श्वास में शायद भीमराव और मायावती, कांसीराम यही लोग बसते हैं हर श्वास में, हर एक श्वास उन्हीं के लिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा प्रभाकर। पुष्पा प्रभाकर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत नाम भी है आपका। अम्मा आप भी इतनी क्या धूप में खड़ी हो कब से? आप किस लिए खड़ी हो? इसलिए खड़ी, बहन मायावती आ रही है। बहन जी को देखने के लिए। और क्या? लेकिन परमिशन नहीं है, सिर्फ 1000 लोग ही जा सकते हैं। माँ को परमिशन नहीं है, नहीं चाहिए परमिशन। नहीं है। अरे नहीं भाई अंदर ले लो, हम तो मरे जा रहे तब के। आप सब आए, इतनी हेल्प कर दो मुझे, अंदर ले लो बस आपको। हम तो लेडीज स्टाफ है। कहाँ से? यही आगरा से। आगरा से। तो आप दोनों को बस अंदर आ गए। अंदर ही पीछे जो अम्मा आ रही है इतनी सारी, मुझे अंदर ले लो, मुझे पास से देखना है। बहन जी से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, कह रही है बस हमें अंदर ले लो। ये भी कुछ कहना चाह रही हैं। बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं। अक्सर हम चुनावी रैलियों में जब जाते हैं, हम अक्सर जाते हैं, अखिलेश की रैली में भी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली में भी जाते हैं, महिलाएं नहीं दिखती हमें। आज यहाँ महिलाएं दिख रही हैं और महिलाएं एकदम सबसे आगे खड़ी हैं। क्या बात है? अरे महिलाएं जो खड़ी है, पहले नंबर तो रोजगार नहीं है, दूसरे नंबर बिजली का इतना बिल कर दिया, घर में लेडीज को जोरे इकली हो, नहा रही हो, घर में घुस घुस के ये देखते हैं चोरी तो नहीं कर रही है। आज की महिला सुरक्षित कह रहे हैं, सुरक्षित नहीं है महिलाएं। अरे 1 किलो अनाज दे रहे, बिन्ने मत दो, रोजगार दो। सारी महिलाएं हैं जो अपनी महंगाई से परेशान है। अंदर ले लो मुझे। वो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है, वो नहीं दिखता आप लोगों को? कैसा राम राज्य, मेरी समझ में नहीं। देखो एक चीज बताओ,
राम ने क्या ये कहा था कि ये मंदिर बनवाओ, जितना राम मंदिर में पैसा लगा है, आज लोगों के पास घर नहीं है खाने के लिए, अगर वो पैसा उनमें दिया जाता तो शायद राम कितने खुश होते। योगी और मोदी ये कहते हैं कि राम को मानो, राम को मानो। राम को हम तभी तो माने जो हम देखते हैं गली कूचों में लोग कैसे कैसे, क्यों इस लॉकडाउन में, कोरोना में क्या क्या परिस्थितियां जो हमने देखी, हम बस्ती कॉलोनी में रहते हैं, हमें पता नहीं है क्या क्या हमने नहीं देखा। तो उन लोगों को जब देखते हैं तब ये यही कहते हैं कि हे ईश्वर तू कैसा है, अपने मंदिर बनवाने में लगा हुआ है। महिलाएं यहाँ हर जगह देखने को मिल रही हैं, इधर भी कुछ महिलाएं खड़ी हैं। ये आप लोग इसका बीएसपी का झंडा वंडा पहन के एकदम खड़े हैं यहाँ पे। हाँ तो हमारी बहन जी के लिए 1000 लोगों की परमिशन है, 1000 की है तो बहन जी बात नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है, क्योंकि वो कह रही है बोलने दीजिए। शांति से बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, शांति से बात करेंगे। नहीं, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे। चलिए आराम से बताइए क्या कह रहे थे। जिन्होंने 1000 आदमियों के पास की निकाली है और जनता ज्यादा है, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और महिलाएं हम कब के खड़े हैं, अंदर नहीं जा सक रहे बिना पास से। तो एक महिला मुख्यमंत्री की दावेदार आ रही है और महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये तो इनको देखो, कल वो आए थे जो योगी आए थे तो वहाँ पर भी पास की ये थी, जो यहाँ पर उन्होंने पास के लिए निकाला था कि 1000 आदमी जाएगा। तो योगी जी आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा वहाँ पर। तो और योगी को तो भगा दिया पब्लिक ने, योगी ने नहीं रुकने भी नहीं दिया, पब्लिक ने भगा दिया। हाँ भगा दिया। कहा हमें ये सरकार नहीं चाहिए। आज हमारे गरीब आदमी की और बहन बेटी की हमारी आबरू लूटी जा रही है, हमें ये सरकार को बदलना है, हमें हमारी बहन जी की सरकार चाहिए। लेकिन यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। महिला कहाँ सुरक्षित है? मोदी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, बहन जी की सरकार में सुरक्षित थे। महिला के लिए कुछ भी नहीं है, कर दिया हमारी बहन जी आने के लिए दोबारा तो बहन जी ने कर दिया हमारे लिए, तो हम बहन जी के लिए आए। और चाहे हमको अंदर जाने दें या ना जाने दें, पर हम वोट बहन जी को देंगे, मोर हाथी पे ही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? अंदर जाने से कुछ नहीं है, वोट बहन जी को ही देंगे हम। कर दिया उनने, हम उन्हीं के घर में रहते हैं, कभी बहन जी की सरकार में बहन जी के दिए हुए घर में रहती है। योगी जी ने भी तो इतने लाख घर दिए। वो कुछ नहीं है, वो तो दिखावटी कुछ नहीं है। बहन जी ने 4 बार में सबको मकान दे दिया, फ्री में 2-2 बार अनाज दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। सुनो, अरे सुनो, कोई भी नहीं दे रहे हैं। वो अनाज जो 400 रुपए का सिलेंडर आता था 1000 का कर दिया है। इतने 500 रुपए बढ़ के नहीं आए, 500 रुपए बढ़ के नहीं है। 500 का हमारा अनाज नहीं आता क्या? तेल 100 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो हो गया है। इतनी महंगाई कर दिया, कोई अनाज नहीं दे रहे हैं। विकास भी तो किया है, कोई भी विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। हमें योगी मोदी की सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, कुछ नहीं। हमें मोदी योगी की सरकार नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। तो इनका एक नारा है, इनको बहन जी की सरकार चाहिए। और क्योंकि ये कभी भी बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ खड़े रहना बिल्कुल उचित नहीं है, इसीलिए यहाँ से निकल चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।